हेलो नमस्ते, हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल नेम चेंज कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। क्या आप उत्तराखंड में रहते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट में अपने पिता का नाम बदलना चाहते हैं? या फिर उत्तराखंड में जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पिता के नाम में स्पेलिंग की गलती है, उसे ठीक या करेक्ट करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। उत्तराखंड में जन्म प्रमाण पत्र में अपने पिता के नाम बदलने या अपने पिता के नाम की स्पेलिंग को सही करने की पूरी प्रक्रिया इजी स्टेप्स में समझाई है। वीडियो को अंत तक देखें। तो हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में अगर आपके माता या पिता का नाम गलत हो गया हो, या तो नाम ही बदल गया, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो, या सरनेम गलत लग गया हो, तो इसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका समाधान है और इसके दो समाधान है जिसका वर्णन मैं इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला समाधान है रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ के दफ्तर से, यानी कि जहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र इश्यू हुआ है। और दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गैजेट है, उस गैजेट को बनाकर भी इसका सॉल्यूशन है। तो मैं पहले की बात करता हूं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखिए, जहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र इश्यू हुआ है वह एक तहसील हो सकता है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है। वहां पे आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, यानी कि शपथ पत्र। उसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपका वर्तमान पता ये लिखना पड़ेगा और शपथ पत्र में ये लिखना पड़ेगा कि आपके माता और पिता का क्या नाम छप गया बर्थ सर्टिफिकेट में, जो कि गलत है, और सही नाम क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इश्यू और प्लेस ऑफ इश्यू भी शपथ पत्र में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके साथ शपथ पत्र के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। उस एफिडेविट को आपको साइन करके आपको नोटरी कराना पड़ेगा। फिर आपको जहां से इश्यू हुआ है उस दफ्तर में जाना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तहसील है, नगर निगम है, जहां से भी मिला आपको सबसे ऊपर में एड्रेस होगा, उसी पते पे आपको जाना पड़ेगा और एक कवरिंग लेटर यानी कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडेविट ओरिजिनल और आपके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों देना पड़ेगा। अगर वो मना कर देते हैं किसी भी कारणवश, या तो समय खत्म हो गया है, या इतना चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल स्पेलिंग कर सकते हैं, जो भी कारण है, तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला जो तरीका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट के द्वारा है, जो भारत के प्रत्येक राज्य में मान्यता प्राप्त है, विदेशों में भी मान्यता प्राप्त है। गैजेट जीवन में केवल एक बार कराना पड़ता, पूरा जीवन वैलिड होता है। साथ ही साथ उससे आप पासपोर्ट, आधार, पैन, वीसा, वर्क वीसा, इमिग्रेशन, हर जगह में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी त्रुटियां हैं बर्थ सर्टिफिकेट में उसको आप दूर कर सकते हैं, चाहे आपके माता के नाम की गलतियां हो या पिता के नाम की गलतियां हो। और ये गैजेट बनाने की जो सर्विस है, हमारा पूरे भारत में हमारा सर्विसेज है। आप घर बैठे बैठे हमारी सर्विसेज को लेकर आप इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं, गैजेट को बना सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये गैजेट क्या है और ये गैजेट कैसे बनाया जाता है। यह जो गैजेट है, यह साप्ताहिकी भारतीय सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह दिल्ली से पब्लिश होता है और इसमें आप जैसे जितने भी लोग परेशान हैं, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट में गलत हो गया है, या नाम परिवर्तन करते हैं, या दत्तक के कारण माता पिता का नाम बदल गया, या जेंडर के कारण, ये सारे डिटेल्स उसमें छपते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा, उसको नोटराइज करना पड़ेगा। फिर विभाग की वेबसाइट पे जाके उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स उसको डाउनलोड करके फिलअप करना है। उस पर 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लगाने हैं, क्रॉस सेंड करना है, 2 गवाह के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आप अपने शपथ पत्र के हिसाब से ही हिंदी या इंग्लिश अखबार में विज्ञापन देना होगा, और एक विज्ञापन जो होगा वह इंग्लिश में होगा। याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार इसके लिए नहीं चलते हैं, केवल हिंदी या इंग्लिश। और एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में होना चाहिए। जब आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, शपथ पत्र बन गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड के फिलअप कर लिए, तो भारत सरकार की वेबसाइट पे जाकर आपको सरकार को गैजेट की फीस जमा करनी पड़ेगी और उसकी रसीद को प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन सारे कागजातों को कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली, वहां पे आपको बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजना पड़ेगा। आप चाहें तो पर्सनली भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें जो एप्लीकेंट है वही जा सकता है, उसके बिहाफ पे कोई भी जाएगा तो विभाग एक्सेप्ट नहीं करेगा।
यानी भाई, बंधु, दोस्त, यार, वकील, दलाल, कोई भी जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसका एप्लीकेशन, जिसका फोटो लगा है उसी को जाना पड़ेगा। और फिर विभाग 3 से 4 सप्ताह का समय लेकर प्रोसेस करके गैजेट बना देती है। पीडीएफ फाइल हो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप उस गैजेट को जहां पे चाहिए वहां पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी डोर सर्विसेज आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और इस टॉपिक पे कोई भी और प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा, टिप्स और इंफॉर्मेशन की आपको सूचना मिलेगी। आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा। आपने इस पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।